हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 12.2। 12.2 में हम देखेंगे इसका चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरिक्त करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट का क्या है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक ना, यहाँ पे देखिए ये हमारा एक वृत्त है। ठीक ना, सबसे पहले हम समझेंगे क्या, तो जीवा समझेंगे। जीवा किसको कहते हैं, तो सबसे पहले जीवा समझेंगे। एक वृत्त है, वृत्त के कोई भी लाइन दो भाग में बांट दे, वृत्त है। ठीक ना, इसके कोई लाइन, वृत्त के कोई भी लाइन वृत्त के कोई लाइन दो भाग में बांट दे, उसको क्या कहेंगे, जीवा। जैसे देखिए ये वृत्त है, इसको ये क्या, ये लाइन दो भाग में इसको बांट दिया। ठीक ना, तो इसको क्या कहेंगे, ये वृत्त का जीवा हुआ। क्या हुआ, वृत्त का जीवा हुआ। ठीक ना, अगर पूछ दे वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, तो उसका व्यास होता है। देखिए व्यास होता है वृत्त का सबसे बड़ा जीवा। क्या है, तो वृत्त का व्यास उसका सबसे क्या होता है, बड़ा जीवा। का है कि ये दो व्यास इसका बीचों बीच से होकर करता है, जो दो बराबर भागों में इसको बढ़ता है, तो सबसे बड़ा इसका जीवा क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है। अब देखेंगे त्रिज्या खंड किसको कहते हैं, तो ये हमारा एक क्या, ये हमारा एक वृत्त हुआ। ठीक ना, तो त्रिज्या खंड किसको कहते हैं, वृत्त का। ठीक ना, वृत्त का दो त्रिज्याएं, एक ये त्रिज्या हो गया और एक ये त्रिज्या हो गया, दो त्रिज्याएं। ठीक ना, और एक क्या, चाप। चाप समझ रहे, चाप किसको कहते हैं, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक ना, एक क्या है, यहाँ से यहाँ के लाइन को क्या कह सकते हैं, चाप कह सकते हैं। कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे यहाँ के लाइन को क्या कह सकते हैं, चाप कह सकते हैं। ठीक ना, ये परिधि का होता है। ठीक ना, परिधि का एक इकाई होता है। ठीक ना, तो एक क्या है, दो त्रिज्या और एक चाप की मदद से जो बनती है उसको क्या कहते हैं, त्रिज्याय खंड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, त्रिज्याय खंड कहते हैं। ठीक ना, अब देखेंगे प्रश्न से, तो अब क्या देखेंगे, हमें लिखेंगे हल दिया हुआ है। क्या दिया है, दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, तो त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। कितना, तो 10 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, एक वृत्त मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, वृत्त मान लेते हैं। इसका व्यास कितना, सॉरी त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है, तो 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक ना, क्या बोल रहा है, समकोण के अंतरिक्त करती है, जीवा केंद्र पर क्या, समकोण के अंतरिक्त, इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर दिए, समकोण कर दिए। ठीक ना, और ये भी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। इसको मान लेते हैं ओ, इसको ए, इसको बी मान लेते हैं। ठीक ना, और यहाँ पे क्या है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया त्रिज्य खंड। ये हमारा क्या हो गया, तो त्रिज्य खंड हो गया। ठीक ना, हमको निकालना क्या है, तो लघु वृत्त के खंड, वृत्त के खंड निकालना। ठीक ना, यहाँ से यहाँ हम एक लाइन खींच देंगे। ठीक ना, यहाँ से यहाँ एक हम लाइन खींच देंगे। ठीक ना, तो ये हमारा क्या हो गया, कलर इसको कर देते हैं, ये हमारा हो गया वृत्त के खंड हो गया। देखिए ये पूरा है, ये पूरा इसको वृत्त के खंड कहेंगे। ठीक ना, ये पूरा ये क्या हो गया, ये हमारा है जीवा। देखिए इस दोनों को मिटा कर देखिए, तो ये हमारा क्या है, जीवा है। तो जीवा हम किसको बोलते हैं, जो वृत्त के दो भागों में बांट दे, वृत्त के कितने भाग में, दो भागों में, उसको हम कहेंगे क्या, तो जीवा कहेंगे। ठीक ना, तो क्या कह रहा है, वृत्त खंड निकालना है, यानी वृत्त के खंड निकालना होगा। ठीक ना, तो कौन वृत्त है, ये लघु वृत्त है, ये लघु वृत्त है। ठीक ना, देखिए लघु वृत्त का खंड बोला है, तो कितना है, लघु वृत्त का, देखिए ये क्या है, लघु वृत्त, और ये पूरा ये बड़ा वाला क्या है, ये दीर्घ वृत्त है। ये क्या है, दीर्घ वृत्त है। ठीक ना, अब देखेंगे ये कितना है,
90 डिग्री। ये कितना है 90 डिग्री। अब क्या लिखेंगे सबसे पहले हम निकालेंगे पूरा का क्षेत्रफल, ठीक ना। ये यहाँ से लेकर और यहाँ पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक ना। तो ये पूरा क्या है त्रिज्य खंड है, तो लिखेंगे। और थीटा बराबर कितना दिया है 90 डिग्री दिया है, तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक ना, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, 360 इंटू पाई का मान कितना रखेंगे, पाई का मान 3.14 रखेंगे, ठीक ना, 3.14 रखेंगे। पाई बराबर कितना रखेंगे तो 3.14 रखेंगे। तो कितना हो गया 3.14 इंटू आर कितना है तो आर 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 9 चौक 36, तो कितना हो जाएगा 200। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बचा कितना तो 314 बट्टे 4, तो कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगी बाई 2, ये कितना हो 8.5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा त्रिज्य खंड निकला। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हुआ 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकला। अब हम निकालेंगे क्या, तो अब हम निकालेंगे इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्या निकालेंगे इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, इतना है क्या, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है तो लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो बी हमारा कितना है बेस 10, 1/2 बेस कितना है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितना है तो हाइट भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो कितना हो गया 5, तो ये हमारा हो गया 50 सेंटीमीटर हो गया। ये कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हमारा त्रिभुज कितना हुआ 50 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर ये पूरा कितना है तो ये पूरा है 78.5 सेंटीमीटर। ये पूरा मिलाकर कितना है त्रिभुज और लॉग ये कितना है तो ये हमारा 78.5 सेंटीमीटर है, ठीक ना। अब देखिए इसमें से 78.5 सेंटीमीटर में से 50 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बच सिर्फ कौन जाएगा, बच हमारा जाएगा क्या तो लघु वृत्त का खंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। क्या लघु वृत्त का खंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है लघु वृत्त का खंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो अब लिखेंगे सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक ना। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल घटाएंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे। किसका क्षेत्रफल घटाएंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे। तो कितना हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है 78.5 सेंटीमीटर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 50 सेंटीमीटर है, ठीक ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कितना हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा हो गया लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हुआ। कितना तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब दूसरा का देखेंगे तो दूसरा का क्या है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या निकालने के लिए बोल रहा है तो दूसरा का दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो दीर्घ वृत्त खंड के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा
दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए तो लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, क्या होगा बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना निकला था, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला था। ठीक ना, पाई का मान कितना है, तो पाई का मान है 3.14 इंटू आर कितना है, तो 10 इंटू 10 माइनस 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा कितना हो गया 1 0 0 0 1 से 1 0 से 1 0, ये हो 314 माइनस 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक ना, अभी हमारा क्या निकल गया, तो हमारा हो गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। कितना होगा 5 3 5 कितना हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना हो गया, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा कितना किसका हो गया, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ये हमारा हो गया। ठीक ना, पूरा है ये इसका क्षेत्रफल कितना निकला था, इसका क्षेत्रफल कितना हुआ पूरा का, तो पूरा का हुआ 235.5 सेंटीमीटर, और इसका कितना था, इसका 25 तो 20 पॉइंट ऐसा ही कुछ था। ठीक ना, तो ये हमारा हो गया चौथा प्रश्न का सॉल्व। ठीक ना।